नमस्कार दोस्तों। एनवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी लक्षद्वीप जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लक्षद्वीप जाने का कितना खर्चा होगा, कैसे जा सकते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, कहाँ रुक सकते हैं और वहाँ पे कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, लक्षद्वीप सफ़ेद रेत, नीला पानी, उसकी टूटती और लहराती लहरों के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये 36 द्वीपों वाली एक जगह है जहाँ की खूबसूरती की तुलना लोग मालदीव से भी करते हैं। लक्षद्वीप के बारे में हम आपको कुछ बातें बताते हैं। लक्षद्वीप का नाम एक संस्कृत नाम है। इसका मतलब होता है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से करीब 440 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप 36 छोटे द्वीपों का समूह है। इसकी कुल आबादी 64,000 है और इसका क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की मुख्य भाषा मलयालम और इंग्लिश है। यहाँ के कुछ अहम द्वीप भी हैं, जिनमें कवाराटी, अगाटी, अमनी, कदमत, किलाटन, चेतलाट, बिट्रा, आंदो, कल्पनी और मिनिकॉय है। प्रशासन के मुताबिक लक्षद्वीप में 13 बैंक है और 13 गेस्ट हाउस और 10 अस्पताल है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए गाइड परमिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप भारत के किसी भी हिस्से से केरल के कोच्चि की फ़्लाइट या ट्रेन ले सकते हैं। कोच्चि पहुंचने पर आपको जो पहला काम करना चाहिए वो लक्षद्वीप जाने की परमिट लेना होता है। भारत में कुछ ऐसी संवेदनशील या संरक्षित जगहें हैं जहां जाने से पहले आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। लक्षद्वीप भी उनमें से एक है। कोच्चि में वेलिंगटन आइलैंड इलाके में लक्षद्वीप प्रशासन का दफ्तर है। आप यहां जाकर परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले भी आप परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हुए आपको यात्रा की तारीख, आइलैंड, दस्तावेज को अपलोड करना होगा। ये सब चीज़ें अगर 15 दिन से पहले कर दें तो बेहतर रहेगा। परमिट 30 दिन के लिए रहता है और इसकी फ़ीस 300 रुपये है। एयरपोर्ट में आपको 300 रुपये की ग्रीन टैक्स को भी देना होगा। एक तरीका और है कि आप लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इससे आवेदन को भरिए, फिर कलेक्टर के दफ्तर में जमा करिए। मगर ध्यान रहे कि इसमें वक्त लग सकता है, तो बेहतर होगा कि आप पहले से प्लान कर लें। अपना आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और परमिट अपने पास ज़रूर रखें। ये परमिट आपको लक्षद्वीप में पुलिस थाने या प्रशासन के दफ्तर में जमा करवाना होगा। एक बात और, संभव है कि स्कूबा डाइविंग या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आपको कुछ और अनुमति लेनी हो। इन सब कामों के लिए आप ट्रैवल एजेंट की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि उनकी मदद से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप जाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है हम फ्लाइट ले सकते हैं, दूसरा होता है आप पानी के जहाज़ से जा सकते हैं। लक्षद्वीप के लिए कोई भी सीधी फ़्लाइट कोच्चि के अलावा कहीं से नहीं है। कोच्चि पहुंचने पर अगर आप फ़्लाइट से लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगाटी के लिए फ़्लाइट उपलब्ध है। ये फ़्लाइट करीब 1.5 घंटे की है, पर ध्यान रहे कि जनवरी 2024 की शुरुआत तक लक्षद्वीप जाने वाली फ़्लाइट की संख्या कम ही है। यानी संभव है कि आपको टिकट पहले से बुक करना पड़े और यात्रा को पहले ढंग से प्लान करना होगा। फ़्लाइट के अलावा आप जहाज़ से भी कोच्चि या लक्षद्वीप जा सकते हैं। लक्षद्वीप प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक अगाटी और बंगाराम आइलैंड के लिए कोच्चि से फ़्लाइट उपलब्ध है। अगाटी में सिर्फ एक ही हवाई पट्टी है। हालांकि अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको कोच्चि से फ़्लाइट सिर्फ अगाटी की मिलेगी, वो भी बहुत ही लिमिटेड। लक्षद्वीप प्रशासन के मुताबिक अगाटी से कवाराटी और कदमत के लिए अक्टूबर से मई तक बोट्स उपलब्ध हैं। मानसून के दौरान अगाटी से कवाराटी तक हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध होती है। वहीं अगर आप पानी के रास्ते लक्षद्वीप तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7 यात्री जहाज़ कोच्चि से चलते हैं। ये जहाज़ 14 से 18 घंटे का समय लेते हैं, पर यात्रा का समय इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस आइलैंड पर जा रहे हैं। इन जहाज़ों से यात्रा के लिए कई क्लास होते हैं: एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास, बैंक बंक क्लास।
एसी फर्स्ट और सेकंड क्लास के मुताबिक बैंक बंक क्लास आपको सस्ता पड़ेगा। लक्षद्वीप प्रशासन के मुताबिक एमवी अमिनदीवी एमवी मिनिकॉय की सीटें ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और रात भर में ये आपको कोची से लक्षद्वीप पहुंचा देती हैं। एमवी अमिनदीवी एमवी मिनिकॉय ये दो अलग अलग पानी के जहाज़ हैं। सीजन के दौरान एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए स्पीड बोट्स भी चलते हैं। लक्षद्वीप में कुछ फेमस घूमने की जगह हैं। सबसे पहले है कवराटी आइलैंड, दूसरा लाइट हाउस, जेटी साइड मस्जिद, अगाटी, कदमत, बंगाराम, थिन्नाकारा। मालदीव की तरह ही लक्षद्वीप में भी सफ़ेद रेत बिछी है। यहाँ जाने के लिए सबसे सही समय मई से सितंबर के बीच का है। यहाँ की तापमान 22 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहते हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ रहती है। लक्षद्वीप को आराम से पूरा घूमना चाहते हैं तो 6 से 7 दिन काफ़ी होते हैं। लक्षद्वीप में खाने के लिए क्या क्या मिलता है? अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपको यहाँ पे फिर भी कोकोनट मिल्क, बनाना चिप्स, जैक फ्रूट के कुछ पकवान चखने चाहिए। मगर आप मांसाहारी हैं तो आपके लिए लक्षद्वीप एक अच्छी जगह हो सकती है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इन व्यंजनों को आजमा सकते हैं। लक्षद्वीप में आपको कवराटी बिरयानी, तना करी, मसल पिकल, लॉबस्टर मसाला, स्काइड फ्राई के अलावा सी फूड भी आप चख सकते हैं। लक्षद्वीप जाने में कितने रुपए का खर्च होगा? अच्छा सवाल है। जवाब है कि आप किस सीज़न में लक्षद्वीप जा रहे हैं और कितना पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, इस आधार पर आपकी लक्षद्वीप की यात्रा का खर्च तय होता है। साथ ही कहानी में बताई कीमतें आपके मोल भाव की क्षमता के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अहम बात, नकद लेकर जाइए। एटीएम या ऑनलाइन पेमेंट करने में शायद दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपके पास कैश रहना काफ़ी ज़रूरी है। उदाहरण के लिए 11 जनवरी 2024 की तारीख में चेक करने पर 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर दिल्ली से कोच्चि की फ़्लाइट 7,000 रुपये की है और कोच्चि से अगाटी की फ़्लाइट 5,500 रुपये की है। कोच्चि से जहाज़ के रास्ते अगर आप लक्षद्वीप का आनंद लेना चाहते हैं तो कई प्राइवेट कंपनियां टूर पैकेज मुहैया कराती हैं। 2 दिन से 5 दिन तक पैकेज में कई आइलैंड घुमाए जाते हैं और इस पैकेज की कीमत 15 से 60,000 रुपये तक की होती है। बंगाराम में कॉटेज लगभग 18,000 रुपये का मिल सकता है। कदमत में 3 से 8,000 रुपये का कमरा मिल जाएगा आपको। वहीं अगाटी में 1500 से लेकर 3,000 रुपये तक का कमरा आपको मिल जाएगा। कवराटी आइलैंड में रिसॉर्ट 11,000 में आपको मिल जाएंगे। लक्षद्वीप में 20 मिनट की स्कूबा डाइविंग 3,000 रुपये और 40 मिनट के स्कूबा डाइविंग करीब 5,000 रुपये में मिल सकती है। स्क्रॉलिंग के पैकेज 1,000 रुपये से शुरू होते हैं। औसतन किसी आइलैंड में घुमाने का पैकेज 2-1,500 रुपये का हो सकता है। वहीं एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जहाज़ से जा रहे हैं तो लगभग 4 से 8,000 रुपये का खर्च लग सकता है। आखिर में बात यह है कि लक्षद्वीप घूमते ही आप सोशल मीडिया पर वहाँ की अपडेट पोस्ट करना चाहते हैं तो शायद कुछ परेशानी आएगी। फ़िलहाल इंटरनेट की सुविधा हर जगह बहुत तेज़ नहीं है और लक्षद्वीप में बीएसएनएल थोड़ा सा सही चलता है। लक्षद्वीप में आपको प्राइवेट स्कूटी भी मिल जाती हैं 300 में घूमने के लिए। लक्षद्वीप जा चुके लोग बताते हैं कि वहाँ एयरटेल और बीएसएनएल का कनेक्शन काफ़ी अच्छा है और वहाँ वाईफाई की सुविधा मुश्किल से मिलती है। ऐसे में अगर आप लक्षद्वीप जाने का मन बना रहे हैं तो सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीरें, वीडियो, रील्स लौट कर पोस्ट ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आपका अनुभव। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो लक्षद्वीप एक सुंदर जगह है और घूमने लायक जगह है। हाँ, थोड़ा सा आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। 40,000 रुपये तक एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको खर्च आ सकता है। वहीं आपको समय 6 से 7 दिन का काफ़ी पर्याप्त होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में।